आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज, ये मेजर प्रोडक्ट जो आर है आपको ये बताना है, नंबर ऑफ रिएजेंट्स के साथ इसकी रिएक्शन कराई गई है। ओके, सो देखिए इस टाइप की जो गाइज जो रिएक्शंस होती हैं बहुत कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ये जो चार प्रोडक्ट हैं अल्टीमेटली इन चार में से ही कोई आपका आंसर होगा। ओके, सो कभी कभी मेजर प्रोडक्ट मतलब जनरली कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप जब नंबर ऑफ रिएक्शंस देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसमें इन ही चूज करना है, तो उस बात को आप जरूर ध्यान रखा करें। ठीक है, क्योंकि मेन मोटिव हमारा एग्जाम में रैंक लाना है, राइट। नो अब ये समझिए कि ये जो रिएजेंट था इसकी NaCN के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। अब एक बात आपको देखिए, सबसे पहले तो जो इसका NaCN है, NaCN की एक्टिव स्पीसी है CN नेगेटिव। तो जो CN नेगेटिव है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा और उसमें ये जो नेगेटिव ये अटैक कर इस पे करता है और ये बॉन्ड ऑब्वियसली ऊपर ओपन हो जाता है, राइट ना। अगर इसको आप फिर से मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर तो Cl O नेगेटिव हो गया इधर, ठीक है, ये हो गया CH3। अब देखिए CN है, इस C को मैं ट्रिपल बॉन्ड N से लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब HOAC की प्रेजेंस यानी CH3 COOH की रिएक्शन थी इस प्रेजेंस में, तो इसमें क्या होता है, ऐसे CH3 COOH की प्रेजेंस में इसका हो जाएगा आपका हाइड्रोलिसिस। ये याद रख लो आप, हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, समझ लो NaCN या इस तरह से होगा तो हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट बनाना ना। हाइड्रोलिसिस होगा तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N या कुछ भी बॉन्ड है यहाँ पे, है ना, तो हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो सिंपल बॉन्ड ब्रेक करो। C और N में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ये, और C ये पॉजिटिव है, यानी HOH को देखोगे तो OH इज नेगेटिव और H इज पॉजिटिव, राइट। तो ये जाएगा H इधर, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ। ना क्योंकि तीन बॉन्ड थे तो ये तीन बॉन्ड जब आप ब्रेक करोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा N, ये H गया H H H यानी अमोनिया बन गया, और OH, ये मैंने ट्रिक की वीडियो भी बनाई हुई है गाइज, इसको देखना जरूर। OH OH एंड OH ना, क्योंकि एक कार्बन पर एक OH से ज्यादा अनस्टेबल होते हैं OH, तो ये क्या होगा, ये H2O निकल जाता है, ठीक है। अब ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो OH रहा ऐसा ही और ये H2O निकल गया तो डबल बॉन्ड और O क्या हो गया, O, समझ में, तो ये और ये दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया। यानी C ट्रिपल बॉन्ड N का जब मैंने हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बन गया, COOH और एक ये, तो मैं इसको डायरेक्ट यूज कर लूँ इधर, इसका किया मैंने हाइड्रोलिसिस C ट्रिपल बॉन्ड N का, राइट, COOH बन गया, यानी ये क्या बन गया इधर, मैं NH3 तो अलग इवोल्व हो गई, मैं इसको NH3 नहीं ले रहा हूँ, बस मैं आपको यहाँ डायरेक्ट ही चिपका दूंगा। O नेगेटिव है तो ऑब्वियसली OH हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, तो COOH और एक CH3, ये वाला मिस हो गया मेरा, है ना, ये, ठीक है, इतना समझ में आएगा इस नाउ। अब देखिए ETOH है और OH इसकी प्रेजेंट में H पॉजिटिव की इसमें, तो अब क्या होगा, इसको आप इजी ऐसे लें, जो ETOH है रिएक्शन कैसे करेगा इसको देखिए, ET क्या हो गया, C2H5OH, राइट, समझना आपको, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसी रिएक्शन होती है, मैंने आपको बहुत बार गाइस इसमें समझाया हुआ है, सिंपल H2O निकाल दो, कुछ नहीं हुआ। H2 निकालते ही जो इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ये Cl तो ये वाला, इधर C के बाद ऊपर OH, एक CH3 इधर है और ये वाला, अब C डबल बॉन्ड O जो OH था वो क्या हो जाएगा, H2 निकल गया, ये बॉन्ड बन जाएगा OC2H5, OC2H5, इतना समझ में आएगा इस आपको ना। ये जो प्रोडक्ट बना ये, अब इसमें रिएक्शन हो रही है कि 2Me MgBr, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ, फिर आपको कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो इसमें क्या है, दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन हो रहे हैं MeMgBr 2 मोल के साथ। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल MeMgBr पहला ले लेता हूं मैं, ठीक है। MeMgBr क्या है, CH3Mgbr, इसमें एक्टिव स्पीशीज क्या होती है, CH3 नेगेटिव, कुल मिला के जो भी रिएक्शन होगी CH3 नेगेटिव के साथ रिएक्शन होगी। वी नो कि हालांकि ये रिएक्शंस दूसरी होती हैं,
लेकिन मैंने आपको उसूल बताया हुआ है, जब भी इस तरह का COOR हो और अगर मेरा कोई न्यूक्लियोफाइल हो, रिएक्शन सिंपल, आप रिएक्शन कुछ मत सोचो, इसको मान लो अच्छा लिविंग ग्रुप। प्लीज नोट, दिस इज नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन इसके जब रिएक्शन करते हैं कुल मिला के जो फाइनल रिएक्शन होती है कुछ इसी तरह की बन जाती है कि निकल के आप सिंपल यहाँ NU जोड़ देते हो। हालांकि ये लिविंग ग्रुप नहीं होती, रिएक्शन दूसरी रिएक्शन होती है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट इसी तरह का दिखता है कि जैसे ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव किया है। ओके, सो अब MEMGBr था, CH3 है, तो ये क्या करेगा, मैं इसको ब्रेक करता हूँ और ये निकाल देता हूँ। हालांकि ये एग्जैक्ट रिएक्शन नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि इनडायरेक्टली यही प्रोडक्ट बनता है इसमें। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इसमें इस तरह याद करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। COO और CH3 यहाँ पे आपने बना लिया, समझ में आया गाइस ना। क्योंकि दो मोल्टेज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, अब दूसरा CH3 नेगेटिव आया फ्रॉम CH3MgBr। अब ये रिएक्शन कहाँ करेगा आपका, दिस विल अटैक ऑन आपका जो ये वाला, इस वाले पे, राइट। तो क्या होगा, ये करेगा इस पे अटैक अगेन, क्योंकि यही न्यूक्लियोफिलिक साइट है और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये जब बॉन्ड ओपन हो गया तो ClCOH, आई नो गाइज दिस इज लिटिल मतलब जो कंफ्यूजिंग है ये सब कुछ, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर आप इसको वैसे समझ लोगे ना, देखिए ये CH3 मैंने ये जोड़ दिया और O नेगेटिव खुल गया। अब माइंड यू इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपको एसिडिक कंडीशंस दी हुई थी, तो H आपका यहाँ से जुड़ जाएगा, तो H मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट हुआ वो ये बना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, C के साथ 2 Me और OH, 2 Me और OH, राइट। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया, ऑप्शन नंबर ये वाला 2, राइट। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। आई नो लिटिल कंफ्यूजिंग, बट एक बार दोबारा देखोगे आप समझ लो इस क्वेश्चन को। तो ये रिएजेंट्स बहुत ही अच्छे थे, बार बार क्वेश्चंस में ये ज़्यादा रिपीट नहीं हुए, न्यूअर थे थोड़े से कंडीशंस। ओके,